वो शेर वो चालू है, चालू है। तो बोल। राम राम सा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिला परिषद चुनाव पंचायती राज राजस्थान में भी समाप्त हुआ है और बाड़मेर की बात करें तो जिला परिषद चुनावों के अंदर एक बहुत ही चर्चित चेहरा थे शंकर देवासी। शंकर देवासी पिछले 5-7 दिन से किसी को पता ही नहीं था, 3-4 दिन से कहाँ हैं, कहाँ गायब है, क्या कर रहे हैं। आज हमारे साथ है, हमने आखिर उनको ढूंढ लिया है। अब इससे पूरी बात जानते हैं। शंकर जी, आप वार्ड संख्या 6 से आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। जी बिल्कुल। और आप ऐसा माना जा रहा है कि आप काफ़ी समय से भाजपा के साथ रहे हैं और आरएसएस से भी जुड़े। जी बिल्कुल। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के नाम पे आपने लोगों से वोट मांगे? बिल्कुल सर। और वोट मांगने के बाद आप कांग्रेस की शरण में आए, ऐसा क्यों? मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है, मैंने कांग्रेस पार्टी की भी शरण में नहीं आया। ज्वाइन कैसे नहीं की? अभी आप जब वोट देने आए तब कांग्रेस के नेताओं के साथ थे, कांग्रेस नेता विधायक मंत्री के गाड़ियों में थे और कांग्रेस के सारे लोग आपके साथ थे, आप बंद करके लाए और आप ज्वाइन नहीं की। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना मैं कांग्रेस पार्टी के खेमे में गया। मैं केवल और केवल मात्र 2 व्यक्तियों के शरण में गया, आदरणीय हरीश जी और आदरणीय मेवाराम जी। उनकी शरण में इसलिए गया, मैं डरता हुआ गया, मुझे डाउट था मेरे के ऊपर कुछ भी हमला हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए मैंने उनकी शरण ली। उनको मैंने ये कमिटमेंट पहले किया, मैं वोट मेरी मर्जी से दूंगा और कहावत है कि सामने आने वाले व्यक्ति को सांप भी नहीं काटता। तो मैं आपके पास आया हूँ, मैं बीजेपी के खेमे से, मैंने हमेशा आपकी खिलाफत की है, लेकिन मैं आपकी शरण में, आप आज सरकार में, इसलिए मेरी बचाव कीजिए, इसलिए मैं उनके पास। मतदान हमेशा गोपनीय रहता है और मैं आपसे ये भी पूछूंगा भी नहीं कि आपने मतदान किसको किया। जी बिल्कुल। लेकिन आपकी जो जिस पार्टी से आप जुड़े हुए आज अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया, मैं अभी भी बीजेपी से हूँ। जी बिल्कुल। तो आपके जो जिला अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने ये बताया कि आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और साथ ही उन्होंने ये बड़ी बात की कि शंकर देवासी ने जीतने के बाद मेरे से 50 लाख रुपए मांगे कि 50 लाख रुपए अगर आप देते हो तो मैं आपकी पार्टी के साथ हूँ। ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने पैसे की 50 लाख की कोई डिमांड नहीं की है। मैं इतना जरूर कहूँगा, और ये बात वैसे अंदरूनी की बातें होती है, आपसी बातें होती है, किसी भी प्रकार की रिकॉर्ड वाली बातें नहीं होती है। और आप ना पूछे तो अच्छा रहेगा, फिर भी आपको तो मैं बता देता हूँ। बताइए। ये वैसे कहने की बात नहीं होती है। ये जो भी प्रधान बनते हैं, आप प्रमुख बनते हैं, जो सदस्य उनके जो पक्ष में होते हैं, खेमे के होते हैं, उसी पार्टी के होते हैं, तो उनको क्या है कि अंदरूनी की बात होती है, आपसी बात होती है, जिनका खर्चा लगता है। जैसे 1.5 लाख से ज़्यादा जिला परिषद सदस्य खर्च भी नहीं कर सकता, तो 1.5 लाख तक जो खर्चा होता है, तो वो खर्चा जरूर मैंने इतना कहा था। तो मेरे तो खर्चा, मैं गरीब आदमी हूँ, इतने मैं पैसे से साधन संपन्न नहीं हूँ, फाइनेंशियली हिसाब से इतना मजबूत नहीं हूँ, तो मैंने कहा वो थोड़ी मदद कर देना। और दूसरा मैंने कहा मुझे उप जिला प्रमुख बनाइए, तो उप जिला प्रमुख बनाने के लिए उन्होंने मना किया। तो आप सिर्फ मतलब कहने का मतलब 1.5 लाख रुपए के लिए नहीं दिए, इसलिए आप यहाँ? बात वो नहीं थी, मैंने वो थोड़ा सा हिंट दिया, मैंने कहा वो थोड़ा मैनेज कर देना, बाकी उप जिला प्रमुख। और क्या मांगते? उप जिला प्रमुख नहीं बनाया इसलिए, या और भी कोई? नहीं, मेरे को उप जिला प्रमुख नहीं बनाया, वो भी थी। और मैंने कहा मेरे साथ चीटिंग नहीं हो जाए। पिछली बार मेरी धर्मपत्नी तारातमर से पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध। ये आप कैसे तय करेंगे कि आप अभी आपका प्रधान जिला प्रमुख भी नहीं बना था, उससे पहले आपने आपके 17 ग्राम पंचायतों के लिए काम कैसे मांग लिया? काम ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी धर्मपत्नी पिछली बार 2015 से तारातमर से पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध और निर्दलीय थी। ठीक है। निर्विरोध और निर्दलीय होने के बाद हम किसी भी दल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मानता था और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत था, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। और उस समय हमने कमिटमेंट किया कि भाई देखो, हमारे गांव में कामकाज से संबंधित हर क्षेत्र, तो उन्होंने हर तरह से कहा कि आपकी मदद करी जाएगी और आपको बजट है वगैरह है, जो भी जितना आएगा फंड, उस हिसाब से आपके हिस्से में जितना आएगा उतना हम आपको वितरित करेंगे, जनता के कामकाज के लिए आप करवाना नहीं। उन्होंने, आप रिकॉर्ड देख लेना पंचायत समिति चौटन का, हम पंचायत समिति सदस्य जो मेरी वाइफ थी, उसमें 1 रुपए का भी कामकाज उन्होंने नहीं दिया। अभी आपने मतलब पहले इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, तो मैंने ये सोचा कि पिछली बार ऐसा नहीं हो कि भाई दूध था जैसे गर्म होता है, छाछ पीते उसमें जैसे वो फूंक फूंक कर पीते हैं ना, कहावत है। मतलब तो मेरे को डर था, जैसे ही मैं जीता तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा इनको पहले ये कमिटमेंट करवाना जरूरी है। उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया, हम काम नहीं करवाएंगे ऐसा कहा। उन्होंने ये कहा भाई जो है देखा जाएगा, लेकिन हम आपसे कमिटमेंट नहीं करेंगे भाई ये इतना आपको देंगे। मैंने कहा भाई जितना, जैसे 37 वार्ड है, जितना बजट आएगा 37 वार्ड हम बांटते हो, उससे अनुरूप मेरे वार्ड हिस्से में 37 हिस्सा था, वो पूरा मुझे दे। तो 8 तारीख को आपकी जीत की सूचना कितने बजे मिली? करीबन समय रहा होगा 4-5 बजे का। अच्छा, उसके बाद आप जैसा कि अभी आपने बताया कि मैंने बीजेपी के नेताओं से बात करने की 5 बजे से रात्रि 2 बजे तक मैं उनके लगातार संपर्क में रहा। फिर आप कांग्रेस के नेताओं के पास कितने बजे? कांग्रेस के नेताओं के पास मैं इसलिए गया, 2 बजे रात को गया। और वो हाँ लेने आए थे आप? नहीं, मैं मेरे अकेले गए, मेरी व्यवस्था से गया। तो गया क्योंकि मुझे धमकियां मिलनी शुरू हो गई, क्या ऐसा है, ऐसा क्या कर देगा, ये है वो है,
उड़ा देंगे, ऐसा कर देंगे मुझे, मैं किसी का नाम मत पूछना। कहाँ गए थे आप, मतलब आउट ऑफ राजस्थान थे? नहीं, राजस्थान नहीं, बाड़मेर के अंदर ही था। अच्छा, बाड़मेर के अंदर ही। अच्छा, फिर जब चुनाव थे जिला प्रमुख को लेकर, तब आप जब वोट कास्ट करने आए थे, उस टाइम जो जिस तरीके से आप आए थे, वो आपका जो एक उस टाइम का जो मूवमेंट था वो काफ़ी चर्चाओं में, क्योंकि आप जब वोट करने आए थे तब 100 लौट कर आए थे, और उसके ऊपर लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये कोई आतंकवादी है या ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार से इसको लाया जा रहा है, इसने मुंह क्यों छुपाया, इस प्रकार के लोग कमेंट। देखो ऐसा है, कोई व्यक्ति जैसे आपको भी धमकी दे दे कि यहाँ से निकलते हुए आप अपने स्थान गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे, उससे बीच में आपको फायर कर देंगे, तो आप सुरक्षा मांग सकते थे। तो मैंने सुरक्षा मांगी ना। मैंने सुरक्षा इसलिए, मैंने आदरणीय हरीजी चौधरी साहब से कहा, मेवाराम जी जैन साहब से कहा, मेवाराम जी ने कहा, मैंने ये भी कहा कि मैंने वोट डालने नहीं चलूंगा, क्योंकि मुझे इतनी प्रकार के आपके बीजेपी छोड़ के गए, कांग्रेस खेमे में गए, गद्दार है न वो है। देखो गद्दारी वो होती है जो साथ में रह करके छल करे, धोखा करे, और सामने जैसे आपको कोई बता देता है। मैंने अभी उदाहरण दिया था, जैसे पानी की बोतल है, उसमें मैं जहर मिला देता हूँ, फिर आपके आगे करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ इसमें पानी की बोतल में जहर है, फिर आप यदि पीते हो तो वो गलती आपकी या मेरी है? नहीं, मेरी गलती। तो फिर वो मैंने पार्टी को पहले कहा मेरी ये शर्त है, मुझे उप जिला प्रमुख मतलब आप बीजेपी को ये कहकर आए कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, ये मेरी गद्दारी। मैंने ये कहा मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम ये कमिटमेंट तो आप वोट करो। कांग्रेस को दूंगा। नहीं, मैंने वोट कांग्रेस को नहीं दूंगा। अच्छा, मैं वोट कांग्रेस को नहीं दूंगा ना, मेरे कांग्रेस से मेरे विचार बैठते हैं। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की। शंकर जी, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया देखी आपने? मैंने सोशल मीडिया नहीं देखी, मेरा फोन मैंने डरते हुए बंद कर दिया। कुछ खूब सारे ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, आपकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और आपके विशेषकर आपके समाज, जिस समाज से आप आते हैं, उस समाज के लोग काफ़ी नाराज है आपसे। उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को आखिर उन्होंने सोचा होगा कि कांग्रेस वाले